बढ़िया लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है मैं जंगल में बैठा हूँ। चलो अभी इंडिया जाके ऐसे जंगल में बैठ के आपको तस्वीरें देखने को मिलेगी मेरी। एक चीज़ पे ना कभी आप लोग चिंतन करके देखना, जो भी मैन मेड हम किसी भी चीज़ का कोई हमको लगता है भी हमने उसका सोल्यूशन निकाला है कोई समस्या का कोई, लेकिन आप पाओगे कि वो लगेगा भी सॉल्व हुई है प्रॉब्लम, लेकिन उसकी वजह से उस सोल्यूशन की वजह से ना कोई दूसरी प्रॉब्लम खड़ी जरूर होती है। यही हाल मॉडर्न डे मेडिसिन की है। एक बीमारी को ठीक करेंगे तो उससे दूसरी बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती है। जो इनके हल होते हैं किसी भी समस्या के, वो तुम्हारे को मतलब सिर्फ बस फिर उसी के ऊपर जीने पे लगा देते हैं, मतलब उसके बिना तुम पॉसिबल नहीं है सर्वाइव करना। वो जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ लॉन्ग चलती है चीज़, ये हिसाब किताब हो रखा है। हम लोग ना मुश्किल चीज़ों का कई बार जब सामना होता है तो फिर उसमें लगता है यार बहुत मुश्किल है, बहुत ही मतलब कि किस तरह से हम इस चीज़ का सामना कर पाएंगे। कोई जिसको कहते हैं ना कि ऐसा समय आता है कि जब कठिन समय होता है जीवन का, तो उसमें लगता है यार कैसे इसको वो करेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो अध्यात्म की तरफ जिनका झुकाव होता है, पूजा पाठ करते होते हैं, वो बहुत अच्छे से ऐसे जो कंडीशंस होती हैं, ऐसे हालात होते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनका मुकाबला कर पाते हैं। तो हमें लगता है कि यार मतलब पूजा पाठ करने से क्या मतलब फ़ायदा है, अगर फ़ायदा है तो उसका प्रूफ क्या है ना। यही सोचता है ना इंसान, ज़्यादातर तो यही सोचते हैं। तो कई बार तो खैर हम पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि हमें तो लगता है भी चमत्कार कुछ हो। खासकर क्या करते हैं, जैसे बोलते हैं कि ओह भगवान मेरी परीक्षा है तो मुझे पास कर देना उस परीक्षा में। भाई जैसे मान लो मैंने परीक्षा की तैयारी नहीं की और मैं कहूँ जी बस मेरी परीक्षा कल को परीक्षा है और आज मैं मंदिर में जाके चढ़ाऊँ कुछ तो मैं पास हो जाऊँ, तो उस तरह के चमत्कार की इंसान जो है ना उम्मीद करता है पूजा पाठ से और उससे। तो वो नहीं होता, वो कोई मंदिर से या किसी उसमें मतलब धार्मिक होने से कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका ये है कि भी तुम जिस ईश्वर का नाम ले रहे हो वो तुम्हें उस तरह की शक्तियाँ जरूर प्रदान करता है। मतलब तुम्हारे खुद के, जिसको तभी तो कहते हैं ना कि हमारे तो समाज में जो सनातन में तुम जो भी ये काम करते हो ये तुम्हारे अपने इंटरनली तुम स्ट्रांग बनते हो। इसमें किसी का कोई मतलब ये चमत्कार नहीं है अपने। हाँ, अगर तुम अपने आप इंटरनली स्ट्रांग हो तो नेचुरली अभी बाहर वाला भी प्रभावित हो सकता है तुम्हारे गुणों को देख के। मोदी जी है, अब मोदी जी किसी मतलब उनके अपने गुण है ना वो, तो उससे दुनिया क्यों प्रभावित होती है? उनके अपने इंटरनली वो स्ट्रांग है, उनका आचरण है उस तरह से, तो इसलिए दुनिया प्रभावित होती है। जो अध्यात्म है, पूजा पाठ है, वो सब अपने लिए तुम अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना सकते हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा वो फिजिकली भी बंदा स्ट्रॉन्ग होगा। इसलिए जो है हमें अध्यात्म को और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो पूजा पाठ है उसकी शक्तियों को इस तरह से लेना चाहिए। यहाँ पे ना ऐसे माना जाता है कि जैसे इंसान की कोई कमी है उसको दूर करने के लिए वो फिर कोई और नकली सा जाली सा अल्टरनेटिव बताएंगे कि इस कमी को तुम ऐसे पूरा कर सकते हो। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग छोड़ने के लिए अल्टरनेटिव बताएंगे क्या, एक और चीज़ है जी, मुझे लग रहा है खाने वाली कोई चीज़ होती है च्युइंगम टाइप, उसके अंदर डाला होता है तो उसमें भी निकोटीन होता है, तो कहते हैं कि वो खाओ। फिर लिखा होता है कि भी इससे आदत पड़ने के चांस होते हैं। मतलब एक बीमारी हटाने के लिए तुम दूसरी बीमारी इंसान को दे रहे हो। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ के जो सिस्टम है ना वो ऐसे हैं, तो उसको मतलब कि क्योंकि वो उसमें कम है तो क्रेविंग नहीं होगी, बस वो ये कहते हैं कि क्रेविंग नहीं होगी। जबकि ऐसी कंडीशन में अगर तुम ईश्वर का नाम जपते हो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई इस तरह की कोई चीज़ों के लिए भी। हाँ भाई तुम नहीं छोड़ पाओगे जी, अभी जिसको फिर बोलेंगे ओह स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए, नहीं तो ये खाओ, इससे तुम्हारी स्मोकिंग छूट जाएगी। लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है जहाँ पे तुम्हें विल पावर शो करनी है, अगर तुम आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव रखने वाले हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तुम बस सोचने मात्र से ही तुम उसको छोड़ सकते हो। इतनी पावर है अध्यात्म में, पूजा पाठ में। वही है बस तुम्हें अपने जिसकी पूजा कर रहे हो उसके गुण ऐसे हों कि उनसे तुम उन गुणों से तुम सीख सको, उन गुणों को तुम इम्बाइब कर सको, अपने अंदर सोख सको, एब्जॉर्ब कर सको। तो इस तरह के गुणों वाले ईश्वर की आराधना अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली वो गुण तुम्हारे अंदर भी आ जाते हैं। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं, ठीक है, नमस्ते।